इस वक्त बीजेपी नेता राम कदम जी हमारे साथ जुड़ चुके हैं। राम कदम जी, एक तरफ संजय राउत के घर के अंदर ईडी की टीम मौजूद है, सर्च हो रहा है, उनसे पूछताछ हो रही है। वहीं जब शिवसेना के नेता से इस पूरे मामले पर मैंने सवाल पूछा तो उनका यह कहना है कि ये गलत कार्रवाई की गई है ईडी की तरफ से। वो तो कार्रवाई को ही गलत ठहरा रहे हैं। शिवसेना के कार्यकर्ता और नेता देश की जनता को क्या मूर्ख समझते हैं? कौन से अकाउंट से कितने लाखों करोड़ों रुपए गए हैं, किस प्रकार से पैसों की धांधली हुई है, कानून की धज्जियां उड़ाई गई है, ये सारा देश देख रहा, पब्लिक डोमेन में है। उसके बाद भी शिवसेना नेताओं की यह दलील, जब ईडी ने उन्हें जांच के लिए बुलाया, सवालों का जवाब देते। क्या कारण है शिवसेना नेता उन सवालों से बच रहे थे, बहाने ढूंढ रहे थे ईडी के दफ्तर में नहीं जाने का? यह बदला हुआ भारत है। यहां पर नेता हो, अभिनेता हो, कोई छोटा हो, बड़ा हो, उद्योगपति हो, कानून अपना काम करेगा। कानून के सामने सभी समान है। क्या शिवसेना कार्यकर्ताओं की यह उम्मीद है, यह अपेक्षा है कि वे व्यक्ति विशेष उनके दल के नेता है करके उन्हें आजादी दी जाती है फाइनेंशियल फ्रॉड करने की? बदले हुए भारत में यह संभव नहीं है। अतीत में हुआ, पर यह बदले हुए भारत में कोई भी कितना भी बड़ा हो, अगर उन्होंने कानून तोड़ा है, पैसों की धांधली की है, उन पर जरूर कार्रवाई होगी। राम कदम जी, शिवसैनिक लगातार ये आरोप लगाते हैं, संजय राउत भी ये कहते हैं कि बीजेपी के नेताओं पर कार्रवाई क्यों नहीं होती है, दूसरी पार्टी का भी कोई होता है, जैसे ईडी शिकंजा कसती है, लेकिन अगर वो बीजेपी में आता है तो फिर उसे क्लीन चिट मिल जाती है एक तरीके से। बड़ा आपने अच्छा सवाल पूछा। मैं आपको बता दूं, कुछ दिन पूर्व मुंबई और महाराष्ट्र के एक बीजेपी के नेता पर केंद्र की जांच एजेंसी की ओर से कार्रवाई हुई। अब सवाल यह उठता है कि जब भाजपा नेता पर देश में कहीं पर भी कार्रवाई होती है, वो जो 100 खबरें चलती है ना, उसमें वो छोटी सी खबर होती है। पर विपक्ष के नेता पर जब कार्रवाई हो तो पूरे दिन भर की खबर होती है। तो ये जानबूझ करके विपक्ष के नेता उन बातों को नजरअंदाज करते हैं। आप किसी चर्चा पे बुलाइए, मैं नाम के साथ आऊंगा, नाम के साथ बताऊंगा। यह भारतीय जनता पार्टी दल ऐसा है, गलत यदि कोई काम करे तो उसे यहां पर बख्शा नहीं जाता। गलत काम करने वालों की जगह जेल के सलाखों के पीछे है। यह विपक्ष के पास अन्यथा कोई दलील नहीं है। उनके पास और दलील नहीं होने के नाते इस प्रकार की खोखली दलील देना उनकी राजनीतिक मजबूरी है। अजय, राम कदम जी, मेरा एक और सवाल है। लगातार जहां एक तरफ ईडी की टीम संजय राउत के घर के अंदर मौजूद है, पिछले 3 घंटे से ज्यादा वक्त से वहां पर पूछताछ हो रही है, सर्च चल रहा है, वहीं संजय राउत बैक टू बैक ट्वीट कर रहे हैं। और एक ट्वीट उन्होंने किया है, उसमें लिखा है, शिवसेना जिंदाबाद, लड़ता रहूंगा। सुबह से अब तक 5 ट्वीट वो कर चुके हैं इस पूरी कार्रवाई के बीच। आप क्या कहेंगे इस पर? देखो, ये सारे ट्वीट उनके भय को दर्शाते हैं। ये सारे ट्वीट उन्होंने जो पैसों की धांधली की है, फाइनेंशियल फ्रॉड किया है, वो फ्रॉड अब देश के सामने आया है। इसके लिए अपनी छवि को कहीं ना कहीं जाते जाते सुधारने का उनका ये दुर्भाग्यपूर्ण प्रयास है। वे जरूर ट्वीट करें, उन्हें आजादी है ट्वीट करने का, पर ट्वीट इस बात का करते कि जो ईडी के अफसर सवाल पूछ रहे हैं कि करोड़ों रुपए आए कहां से, गए उस अकाउंट में किस कारण, ये पत्राचाल का क्या मामला है। ईडी के अफसर 10-10 घंटे सवाल पूछने के बाद भी आप क्यों उन सवालों से बचते हो? सुबह, शाम और कई बार दोपहर में भी पत्रकार वार्ता करने वाले शिवसेना नेता के पास ईडी के सवालों का जवाब देने के लिए समय नहीं है। राम कदम जी, पत्रकार वार्ता करने के लिए समय है, अभी 5-5 ट्वीट करने के लिए समय है, पर ईडी के अफसरों का जवाब देने के लिए समय नहीं है। ये सारी बातें क्या दर्शाती है? ये सारी बातें दर्शाती है दाल में कुछ काला है। यदि कुछ किया नहीं है तो डर का कोई कारण नहीं होता। वे ईडी के सवालों का सामना नहीं कर पा रहे। सामना अखबार तो चलाते हैं जी, पर जब सवालों का सामना करने की बात आती है तो इस प्रकार के ट्वीट करके
लोगों को गुमराह करने का दुस्साहस कर रहे हैं। चलिए, राम कदम जी बहुत शुक्रिया हमारे साथ जुड़ने के लिए। बीजेपी नेता राम कदम को आप सुन रहे थे। उनका साफ तौर पर कहना है कि संजय राउत घर में बैठकर ट्वीट कर सकते हैं, अपने पक्ष में सफाई दे सकते हैं, लेकिन 4 बार समन मिलने के बाद ईडी के दफ्तर नहीं जा सकते हैं। इंडिया टीवी हर वक्त हर जगह डाउनलोड करने के लिए सर्च करें इंडिया टीवी न्यूज गूगल प्ले स्टोर या ऐप स्टोर पर।